कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज महाभारत के कथा एगो लज्जाजनक मोड़ पर बा। मर्जात की रेखा के एह पार द्रौपदी का अलावे केहू नहीं खे, औरी मर्जात की रेखा का ओह पार सभे बा। गंगापूत भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य औरी पांडव भाइयन समेत सभे एह रेखा का ओह पार बा। एह खातिर ई रुक के सोचे के जगह है, काहे कि ई निर्णय वर्तमान और भविष्य के हर आदमी के लेवे पड़ेला कि स्वयं ऊ एह मर्जाद रेखा के एह पार बा या ओह पार। हर आदमी के एह दुर्घटना में प्रवेश करे पड़ी त एक बेर फेरू दुर्योधन के भेजल द्वारपाल का संग ही हम आपन आज के जतरा शुरू करत हई। रहुआ त सब कुछ हार गई सम्राट। अब कहवा के सम्राट मामा जी। अब का लगई बे प्रिय युधिष्ठिर। अब हम अपन प्रिय अनुज नकुल के दांव पर लगावत हई। अब का चाहे प्रिय दुर्योधन। हमरा नाव की आवश्यकता बा। नकुल दास भइल। अब हम अपन प्रिय सहदेव के दांव पर लगावत हई। सहदेव अर्जुन। वीर अर्जुन खातिर तो 8 भी आई। 8 हम अपन भाई भीम के दांव पर लगावत हई। भगीना बलवान भीम। प्रिय भीमो विदास। अब महाराज अब हम अपना आप के दांव पर लगावत हई। ई पासा हमरा चाही मामा जी। अवश्य भगीना। अब हमरा नाव की आवश्यकता बा। अब तो जुआ समाप्त करे के पड़ी। कहे कि अब तो दांव पर लगावे खातिर हमरा फिर कुछ नहीं खे। वाह कैसे न महाराज, वो घमंडी
ओ मृगनयनी द्रौपदी जे बारवा भिरी महाराज ए सभा में राउर पतो के नाव एह अनादर से लिहल गईल और रउआ ई सुन के भी चुप रह गईली। भाई जी लगावत है द्रौपदी के दांव पर। हाँ, मामा जी हमरा नाव की आवश्यकता बा। द्रौपदी आज से हमार दासी है युधिष्ठिर। केहू हमरा हार जाए वाला जुआरी से ई पूछे कि पहले ऊ अपना आप के हारल रहे या हमरा के। हाँ भगिना। हे राजन, कुलगुरु होकला का नाते ही बतावल हमार कर्तव्य है कि भोग विलास, शिकार और जुआ एगो ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति व्यक्तित्व दोनों के नाश कर देला। कुलगुरु यदि हम हार हाल होती तो यह स्वर्ण शब्द रवा कबो ना याद पड़े। ये तो वह बात भइल जय थरिया में खैला वही में छेद कैला। बैठ जाए कुलगुरु, हम कहली बैठ जा। जब बांस के अंत होके वाला होला महाराज तो ओकरा में फल आ जाला। दुर्योधन भी हस्तिनापुर के राजनीति के एगो फल है महाराज। फिर वो रवा सोच सकत हई तो सोची। द्रौपदी कुल बधू हा, ओकर अपमान कुल के अपमान हा। पितामह, द्रौपदी अब कुल बधू नहीं खे। आज से वो हमार दासी है, दासी। और यू भवन में दूसरा दस्यन का संगे रही और यो नहीं देखा काम काज करी। हमार निष्ठा हस्तिनापुर राज का सिंहासन खातिर है महाराज, दुर्योधन के जिद खातिर ना है। और वही सिंहासन पर हमरे पिताजी विराजमान है ताजी। हम ताजी से सहमत हैं पिताजी। भाभी जी के अपमान सगरे भारतवंश का अपमान है। विकर्ण, हम तोरा से मान सम्मान का विषय में कुछ नहीं की सुने चाहत। बैठ जा। और ये हमरा अपना दासन का माथ पर ही मुकुट नीक नहीं खेलागत। आपन आपन ही मुकुट उतार के हमरा चरण में रख दा, रख दा। उतारी मुकुट और ये रख दा हमरा चरण में। युवराज के जय हो। तू अकेल काहे अइले? युवराज, बहु रानी महाराज युधिष्ठिर से एगो प्रश्न के उत्तर जनला बिगर ना आई। एगो मामूली दास के महाराज का के यहाँ बैठल राजा महाराजा लोग के अपमान करता रहे। का कहला से उदासी? युवराज, वही जानल चाहत हई कि महाराज पहले अपना के हरले या उनका के। और 5 भतार वाली के जाके कह दे कि वो यहाँ आके अपन प्रश्न करे। जो जय आज्ञा युवराज, जय आज्ञा युवराज, जय आज्ञा युवराज।
का उत्तर ले आईला हमरा प्रश्न के? महाराज तो चुप रहले बहू रानी, बाकी युवराज कहले है कि रवा स्वयं वहां पधार के महाराज से प्रश्न कर ली। तो हमरा खातिर एगो कष्ट और ही उठावा। वहां जा और ई कहा कि द्रौपदी खाली बड़कन के आज्ञा के पालन करी। यदि पितामह ई चाहत होकस कि कुल राजघराना के लाज जुआ घर में आवे तो हम अवश्य चलब। यदि जेठ पिताजी के ई आज्ञा होके तो हम ए आज्ञा के पालन करब। यदि काका जी एकरा उचित जानत होके कि हम वहां आई तो हम वहां अवश्य आइब। बाकी यदि ई लोग ई ना चाहिए तो हम ओवा ना चलब। युवराज हमरा फेरू लौटई है बहू रानी। तो का तू अपना बहुरानी खातिर अतना भी कष्ट नहीं खा उठा सकत? जय आज्ञा, जय आज्ञा बहू रानी। वो हो लेके जेठ कुरुवन से कुछ पूछे वाली ओकरा हम जितले हई और ये ओकरा हमार आदेश मान के ये हवा आवी पड़ी। भगवान खातिर ये जुआ के खेल ये हमें खत्म करी महाराज। महाराज हमरा संगे ये अन्याय ना कर सकस पितामह। युधिष्ठिर स्वयं द्रौपदी के दांव पे लगावले रहन। द्रौपदी के दांव पर लगावे से पहले ओह बेरा रवा सभे युधिष्ठिर से काहे न कहली कि द्रौपदी राजघराना के लाज है और यू भरत वंश के लाज के दांव पे मत लगावे। ई सगरे प्रश्न अब काहे उठ रहल बा जब दांव हम जीत चुकल हैं। हमार प्रश्न के उत्तर बा केहू कभीरी, बा केहू कभीरी हमार प्रश्न के उत्तर। दुशासन। जी भाई जी। ई द्वारपाल तब मूर्ख है। स्वयं तू जा और ये ओ पांच भतारन वाली के झोटा पकड़ के घसीट के यहाँ ले आवा। जान आ गया भाई जी। चल तोरा के हमने जीत ले हैं। नारी के मर्यादा के आदर करे सीखा गंधारी पुत्र दुशासन। ओकरा कोह के अपमानित मत करा। चलत हवे या घसीट के ले चली। चल। हमरा के दशा में ओ मत ले चले दुशासन। हम कुलवधु हई, कुलवंश के मर्याद। अरे आज तू एगो दासी के अलावा कुछ हो नहीं की। चल। ई त देखा हमने तो स्नान नहीं की कैली। अरे चल। रुक जा दुशासन, रुक जा। हम ए दशा में बड़ बुढ़न का सोजा नहीं की जा सकत। चल। हम तो जेठ माता जी के प्रणाम भी करे ना गईली और तू हमरा के घसीटत भरल सभा का ओरी ले जा रहा हो। जे हमरा के चिन्हत हवे ऊ तो चिन्ह जाई है, जे नहीं खन जानत उनका के का बताइबा कि हम तोहरा पिताजी के अनुज महाराज पांडु के पतो हई। बीच में जेठ माता जी बेटा गईली और तोहरा से पूछली कि तू का घसीटत ले जा रहा हवा त का कहबा, कह सकबा कि तू कुरबंश के मर्याद के घसीटत भरल सभा का ओरी ले जा रहा हवा। चल। राजकुमारन से बात करे सीख दासी। चल। तोहरा ये अपराध और ये हमारी अपमान पा पांडव तोहरा के कबो क्षमा ना अरे करे। छोड़। और अगर वो क्षमा करे चाहिए भी तो हम क्षमा ना करे देव। चल। आज से हम उनका मानना अपमान के घाव है चलत हवे कि ना। चल। अपमान का घाव है। पार कर गयल पाप के हर सीमा के नीच, खींचे कुल मर्याद के भरल सभा के बीच।
चल भाई जी ई बा 5 भतारन वाली द्रौपदी का कहले रह लेते आनर के बेटा आनर दुशासन ए दासी के हमरा जांग पर बैठा दा दुर्योधन ए अपमान खातिर हम तोर जांग न तुरली तो 7 जन्म ले तोर दास बनल स्वीकार करब क्षत्रियन के भाषा भूले के जतन कर दास चिंता मत कर अमित, कुछ भुलावे और कुछ सीखे में कुछ समय तक लागेला। ई सब के सब धीरे धीरे भुला जाई है कि ई छत्री हवे और धीरे धीरे ही दास बन के जिए सीखिए ली है प्रिय भगिना। देखी के ई बा क्यों भरल सभा में हमरा के सूत पूत कह के अपमानित करे वाली ई घमंडी द्रौपदी अपना बेटा के दास पूत कहे कतना दिन में सीख पावेले। आग झुकावल ए समस्या के समाधान ना है पितामह। हम राउर कुलवधु द्रौपदी एगो लुगा में लपटाइल ऋतु स्नान कैला बिगर ए भरल सभा में रवा के प्रणाम करत है और ई जाने चाहत है कि रवा आज कवन आशीर्वाद देव। रवा जेठ गुरु है, महावीर है, बड़का विद्वान है। बताई कि रवा खाली कुरु राज सिंहासन के रक्षा के वचन देले रही का कुरु मर्जाद के कवनो महत्ता नहीं के। रवा जैसन महापुरुष सूरवीर के प्रश्न से मुंह छिपावल शोभा नहीं के देत पितामह। हमरा ओरी देखी हमरा ओरी। हम गुरु मर्जाद का आगा लागल एगो प्रश्न चिन्ह आई। देखी हमरा ओरी, देखी राउर कुलवधु कवना दशा में खींच के ए वाले आवल गई और ये हमरा बताई का भरत वंशियन के यह परंपरा हा। रवा मुंह से सुन के हम चुप हो जाए हम जब ना वंश के हैं ओ वंश की परंपरा कुछ और बा। ओ वंश के लोग आपन पतोह के मान सम्मान के रक्षा करे खातिर जान पे खेल जाले। बाकी हर परिवार के आपन परंपरा होला। कृपा करके भरत वंशिन के परंपरा बताएं। हमरा और देखी पितामह। जब हम पहले राउर चरण छुएले रही तो रवा हमरा के सुहाग बनती होके के आशीर्वाद दे ले रही। अपना वही आशीर्वाद के दशा देखी पितामह, आपन वही आशीर्वाद के दशा देखी। रवा सो जाई अधर्म भइल और रवा एकरा बर्दाश्त कैली तो का एक अर्थ ई ना हो कि रवा ए कपट, ए अन्याय, ए अधर्म के स्वीकार कैली। का रवा भी हमरा ए अपमान के भागीदार नहीं की? यदि नहीं की तो उठाई अपन धनुष अच्छे दी ओ जीवन के जे राउर पतोह द्रौपदी के दासी कह के अपराध कैले हा। रवा पाप की गाछ का छांव में बैठल है। पितामह उठ जाए। रवा के शास्त्रन के ज्ञान बा पितामह। हमरा बताई जे आदमी स्वयं अपना आप के जुआ में हार चुकल होके वो कवन होला? केहू औरी के स्वतंत्रता, केहू औरी के आत्मसम्मान के दांव पे लगावे वाला। हम अपना प्रश्न के उत्तर मांग रहल हैं पितामह और रवा ठार लाज से मौन हमरा ये प्रश्न के उत्तर ना हो सकी। काहे कि प्रश्न खाली द्रौपदी ने के करता
ये प्रश्न कर रहा है नारी जाति, ये प्रश्न कर रहा है धरती जे हर प्राणी के माई है, ये प्रश्न कर रहा है देश के भविष्य जेकरा राउर पुरखा चक्रवर्ती महाराज भरत से आपन नाम मिलल बा। हमरा मार्गदर्शन कराई गंगा पूत भीष्म पितामह। बेटी ना, हम अपना नाता की बात नहीं के करत पितामह, ए अपमान की बात कर रहा है जे हमरा भीतर लोर बन के हमरा आंखें से बाहर रहल बा। यदि पत्नी पति के संपत्ति होले तो जब हमार पति अपना के हार गईले, उनकरा संगे हम हार गईली, तो फिर हम दाव पे कैसे लाग गईली? और यदि पत्नी पति की संपत्ति ना हो तो हमार पति हमार आज्ञा ले बिगड़ हमरा के दाव पर कैसे लगा सकेले? ए बंस के मर्जाद, ए विषय में का कहता? कृपा करके हमरा बेटी के मत गोहराई। यदि हम भरत वंश के बेटी रहल होखी थी तो हमार एह तरह के अपमान एह तरह चुपचाप कबो सहन न कइल जाइत। हमरा पतो हो कहीं काहे कि हम देखे चाहत हई एह सभा में ठाड़ द्रौपदी के कुल वधु कहत राउर जीव लटपटात बा कि ना? पांचाली के प्रश्न के उत्तर दही पितामह, उत्तर दही। पितामह का उत्तर दिए उ तो स्वयं एगो प्रश्न हवे। राउर प्रिय अनुज पांडु के पतो द्रौपदी रवा के प्रणाम करत बा जेठ पिताजी। रवा बड़ भागशाली हैं जे ज्योतिहीन जन्म लेली, ना तो आज अपना सभा में आपन पतोह के दुर्दशा देख के अवश्य ही ज्योतिहीन हो गई रहती। हमरा से कुछ मत कहा बेटी, कुछ मत कहा। ना तो युधिष्ठिर तोहरा के हारे के आज्ञा ले रहे, अरे ना ही दुर्योधन जीते से पहले तोहरा जीते के। आपन ही प्रश्न लेके युधिष्ठिर के भी जा जे तोहरा के दांव पर लगा के भरत वंश के मर्याद के भंग कैले बा। जे आज्ञा जेठ पिताजी। बाकी हम उनकरा भी आपन प्रश्न ले जाए से पहले हम आपन पिता के मीत द्रोणाचार्य के प्रणाम करे चाहत हई, जिनका खातिर भी हमरा भी एगो प्रश्न बा। रवा काका जी विदुर जरे ए सनेसा भेज ले रही ना कि द्रुपद की बेटी का नाता से हम राउर बेटी हई और पांडवन की स्त्री का नाता से राउर पतो। तो आज ए सभा में बेटी का नाता से राउर चरण छुई कि पतो का नाता से? रवा भी अपना होठ पर चुप्पी के ताला लगा ले ली। कुलगुरु कृपाचार्य, काका जी, महात्मा विदुर के नीति ए विषय में का कहत बा? रवा तो तीत साच बोले खातिर प्रसिद्ध है, रवा तो चुप मत रही। का कौनो पति के अधिकार बा कि वो अपनी पत्नी के जुआ में हार जाए? का कौनो दास के अधिकार बा कि वो केहू औरी के स्वतंत्रता दाव पे लगा दे? भाभी जी ठीक कह रहा है विकर्ण। हाँ, जे बोला था ओकरा बोल लेवे दा भागिना, जे होके रहे से तो होइए गइल। प्रिय युधिष्ठिर ता द्रौपदी के हारिए चुकल हवे। ये होलन के हमरा के हारे वाला। यदि ये अपन पत्नी हार भी गइल हवे तो हम अकेले इनकर पत्नी तो ना हई, हम पांचों पांडु पुतन की पत्नी हई।
हमरा पर खाली इनकर अधिकार नहीं खे। का यहाँ के हमरा दांव पे लगावे से पहले तोहरा से पूछले रही कि तोहर पत्नी के दांव पे लगा सकत हवे कि ना? का तू इनका आज्ञा दे ले रहा? सर्वश्रेष्ठ धनुकधारी, मछली के आंख के छेद के हमार स्वयंवर जीते वाला सूरवीर, तू बोला का तू हमार स्वयंवर एक खातिर जीत ले रहा कि जेठ कुंती पूत एक दिन हमरा के दांव पे लगा देस? संसार में एक रात से पहले भी जुआरी रह चुकल हमें, बाकू केहू कबो आपन रखेल के भी दांव पे लगवले रहन। बाकी तू लोग आपन बेहोती के दांव पे लागत देखत रह गईला। धिक्कार बा तोहरा लोग के वीरता पे, धिक्कार बा। अब पांचाली के प्रश्न के उत्तर काहे नहीं की देत भाई जी? रउआ तो धरती पर धर्म के चिन्हानी है, महादेव के क्रिया। यदि रउआ न रहल होती तो हम पांचाली के दांव पर लगावे वाला हाथ के गाछ लगा जड़ से उखाड़ के फेंक देती। आज जाके हमार मनोकामना पूरा भइल भगिना कि पांडवन में फूट पड़िए गइल। जैसे दीमक बड़ बड़ गांच के चाट जाले, जैसे रोग देह के खा जाला, भाभी जी के अपमान के रोग दीमक की तरह भारत वंश के गांच के नष्ट कर दी। और ये हमनी सभे जौना गरिमा के छाव में जी रहल हई, ई रोग और गरिमा के भी नष्ट कर दी। पितामह, पिताजी, काकाजी, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, भाभी जी के प्रश्न का उत्तर दी। काहे के राउर दिहल उत्तरे आगा चल के हस्तिनापुर के भाग्य दुर्भाग्य के द्वार खोली। और ये हमारे प्रश्न के भी उत्तर दी कि का एगो पति के ओकर अधिकार बा कि वो अपन पत्नी के जुआ में हार जाए? और यदि अजू और रवा हमार प्रश्न के उत्तर ना दी हिली तो ये प्रश्न कौनो जन्म में रवा लोग के पीछा ना छोड़ी। और ये रवा के हमरा ये प्रश्न के उत्तर देवे खातिर बार बार जन्म लेवे पड़ी, बार बार जन्म लेवे पड़ी। युधिष्ठिर द्रौपदी के दांव पर लगा के नीक ना कइले, बाकी पत्नी पर पति के अधिकार तो सिद्ध बा। अधिकार? अधिकार की परिभाषा कहा? कई भी सच नहीं के पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा कैल पति के परम कर्तव्य हा। ई पांच तो तोहार रक्षा ना कपोले। ए खातिर आके हमार मीत दुर्योधन का कोरा में बैठ जा। पांच भतार वाली तो तू पहले से ही बाड़ू, तो छठवा के हाथ पकड़ लेवे में हानि का बा। एक दिन हम तोरा के एह अपमान के दंड अवश्य देव कर्ण, अवश्य देव। ए चुप! हमार मीत से बात करे के साहस करता रे, हम तो जीभ काट ले। एकरा बोले दा मीत, नया नया दास भइल है, धीरे धीरे सीख जाई। जवन स्त्री पांच पांच मर्दन का संगे रहत होके उपत्नी ना बेस्या होले। और बेस्या के मान का और अपमान का ई इहवा नंगटे भी लियावल जाइत तब भी अनुचित ना होखित। बैठ जा। हमार मीत एकदम ठीक कह रहल बा। एगो बेस्या या दासी के मान का अपमान का तो शासन हमारे दासी के नंगे कर दा। देखी तो सही, जब ना दासी के हम जितले हई वो लागत कैसन बिया? दुशासन, यदि ते पांचाली के लूगा के हाथ भी लगौले तो क्षत्रिय धर्म के क्रिया तोर हाथ तोड़ दे। फेरू पांच भतारन वाली पत्नी से कह कि वो अपन लूगा अपने उतार दे, और यदि वो ऐसा ना कैलस तो फेरू हमरा हाथ लगावे पड़ी। चल उतार अपन लूगा, चलो उतार, चल। जात कहाँ हवे? चल है ने, अब है ने। हमरा के हे गिरधारी, हे द्वारकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, हमार लाज बचावा, हमार लाज बचावा गिरधारी। हे कृष्ण, खींच दुशासन, नंगा कर दे के।
खींच भगीना। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। खींच दुशासन, खींच। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ए संसार के सगरे क्षत्रिय सुन लेवे। ऊ क्षत्रिय भी सुने जे इस संसार में नहीं कन। ऊ क्षत्रिय भी सुने जे इस संसार में आने वाला हवे। हम जे कहे जा रहा हई ना हमरा से पहले केहू ऐसन कहले बा और ना एकरा बात कही। हम पांडुपुत भीम ई घोषणा करत हई कि जब ले रणभूमि में दुशासन के छाती चीर के लहू न पी ले तब ले अपना पुरखर के अपन मुंह न दिखाई।
हे तात जी, हे महाराज, हे गुरुद्रोण, हे कुलगुरु कृपाचार्य, जे ना देखे के रहे तो देख चुकली। अब द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर तो दी। ई गवाहिल आत्मा ए राजघराना के गवाहिल मर्जाद रवा सोझा एगो प्रश्न लेके आयल बिया, और ए बेरा ए भरल सभा में अपना हाथ से अपन मुंह तोपले रो रहल बिया। कृपया करके ओकरा प्रश्न के उत्तर तो दी। रवा सभे धर्म ज्ञानी है, और द्रौपदी के प्रश्न के संबंध धर्म से तबाह। धर्म के प्रश्न के उत्तर जानत भी चुप रहल आधा झूठ बोले के बराबर है, और ठीक उत्तर ना दिहल तो पूरा झूठे है। ई तब बताई कि रवा सभे अपना माथ पे आधा झूठ के आरोप ले या पूरा झूठ के। काहे कि पूरा सच बोले के साहस आज हमनी में से केहू में भी नहीं खे। फिर वह हम चुप तो न रह सकी। हमने द्रौपदी से अतना तक कहीं पड़ी। हे गवाहिल द्रौपदी उठा, और यापन लोर और ये अपमान के समेट के कवन दोसर सभा में जा। काहे कि ई सभा तो मुर्दा लोगन के सभा है, मुर्दा लोगन के सभा है। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र, रवा सभा में एगो नारी के अपमान भइल बा। जवना नारी के देह कबो बतास न छोले होके, कबो सूरज किरण न देख ले होके, ओकरा स्वयं अपना घर में पितामह, जेठ पिताजी, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य के रहते भी और नारी के लुगा उतारे के जतन कइल गइल बा। गुरु जीवन प्रणाली में ये खोट कहवा से आ गइल। वो चुपचाप बैठल अपन कुलबधु के लुगा उतारे की भयानक दृश्य देखत रह गइले। रवा सभे सुनी, ए निर्लज्ज और कारण से भरल सभा में हम द्रौपदी, पंचाल नरेश के बेटी, इंद्रप्रस्थ नरेश के पत्नी और हस्तिनापुर नरेश के पतोह रवा सबके शराब दे दिया गया। ना बेटी, कांप गइल आसमान तक सुनियवला आवाज, घोर सिया पाछा गयल, उघरत लखी के लाज। जे भी नारी जाति के फानस अपमान, सरबनास ओ कर सदा, करत रहे भगवान। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग का, करी स्वागत, करी स्वागत।
करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा